एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात करने जा रहे हैं कि राहु ग्रह और केतु ग्रह के बारे में। जब भी आपकी लग्न कुंडली को आप जब विश्लेषण करें तो आप देखें कि आपका राहु कहाँ बैठा है और केतु कहाँ बैठा है। अगर राहु आपका दूसरे भाव में बैठा है तो ये राहु का क्या है कि ये ज़्यादा इच्छा रखता है उस भाव से संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र होता है। जैसे दूसरा भाव हमारा संपत्ति का है, तो जो भी व्यक्ति का राहु दूसरे भाव में रहेगा तो उसको वो संपत्ति को किस तरह से विस्तार करना है इसकी इच्छा उसकी ज़्यादा रहेगी। वो चाहेगा कि उस पर अपना ध्यान रहेगा उसका और वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा और उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करेगा। इसी तरह से राहु मान लो चौथे भाव में है तो चौथे भाव से हम देखते हैं कि जो है भूमि भवन और वाहन के बारे में बात करते हैं, तो उसकी ये इच्छा रहेगी और वो चाहता रहेगा कि वो अपना लक्ष्य में रहेगा कि उसको ज़मीन किस तरह से, भूमि को किस तरह से बढ़ाया जाए, वाहन को किस तरह से ज़्यादा वाहन उसको मिलते रहें, इसमें वो लगा रहेगा, उसका ध्यान उसमें ही केंद्रित रहेगा। तो उसका इच्छा रहेगी और वो उसमें बढ़ाने की कोशिश करेगा। अपनी जो भी प्रॉपर्टी है या जो आपके वाहन है उनकी संख्या भी उसकी ज़्यादा रहेगी और वो बड़ी रहेगी। हर चीज़ बड़ा उसका रहेगा कि वो सब बड़ा होना चाहिए। जो उसका मान लो भवन है वो भी होगा कि वो बहुत बड़ा हो। तो इस तरह से उसका राहु का चौथे भाव में रहेगा, तो इस तरह से व्यक्ति की उसमें रुचि रहेगी। इसी तरह से जिस भाव से में राहु रहेगा उस भाव से संबंधित वो उसमें बढ़ाने की कोशिश करेगा। राहु मान लो आपके दसम भाव में है तो वो अपने जो मान प्रतिष्ठा है और जो भी है अपना अधिकार क्षेत्र है या धंधा है उसको बहुत विस्तार करेगा, बढ़ाएगा। इस तरह का उसका रुचि रहेगा, उसका उद्देश्य रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि राहु जी आपके कुंडली में जिस भाव में बैठा उस भाव से संबंधित उस पर ध्यान रहेगा और उसको निरंतर बढ़ाने का उसका लक्ष्य रहेगा। तो अब हम केतु की बात करें तो केतु को जैसा कहा गया है कि वो वैराग्य का, वियोग का कारक है, तो उसको उस भाव से जो भी भाव है उस भाव में उसमें रुचि कम रहेगी और उसका उस पर ध्यान नहीं रहेगा। तो इसको आप देख सकते हैं कि मान लो उसका केतु आपका मान लो दूसरे भाव में है तो वो ये उस भाव से संबंधित जो भी चीज़ें में उसको रुचि नहीं रहेगी और वो संपत्ति बढ़ाने में उसको कोई ज़्यादा उसका ध्यान नहीं रहेगा, उसमें उसमें उसकी रुचि नहीं रहेगी। इसी तरह चौथे भाव में अगर केतु है तो वो उसको अपने भूमि वाहन वगैरह में या भवन में उसकी रुचि नहीं रहेगी, वो उसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसी तरह से हर भाव में जहाँ भी केतु है उस भाव से उसको डिटैचमेंट रहेगा, उस भाव से संबंधित तो उसमें रुचि कम रहेगी। इस तरह से आप अपने केतु को कुंडली में जिस भाव में है वहाँ पे इस तरह से आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये एक सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया है कि आप जब भी देखें कि राहु केतु कहाँ बैठे हुए हैं तो राहु एक्सपांसन का कारक है और केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो इस तरह से उस भाव से संबंधित तो वैसा फल देगा। तो ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, वहाँ उपलब्ध वीडियो के जो विस्तृत में दिए गए हैं उनका भी आप उन वीडियो को भी देखिए और उसका लाभ उठाइए। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें जरूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।